बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे ये बहुत ही प्यारा सा फीडर का कवर। फीडर के अलावा आप और बॉटल्स के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। बहुत प्यारा बना है ये इसके स्ट्रैप लगाई है। इजीली आप इसको खोल भी सकते हैं, बंद भी कर सकते हैं और इसको कहीं भी लटका भी सकते हैं। बैग के साथ भी लटका सकते हैं और आसानी से इसको पकड़ भी सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक किया करें और शेयर किया करें। ये बनाने के लिए डबल नीटिंग पशम यूज़ करेंगे हम और 3 मिलीमीटर क्रोशे हुक यूज़ करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैजिक रिंग बनाएंगे, वो आपने बनाना है ऐसे, इस तरह करके इधर से धागा निकाल लेना है और यहाँ पे 2 चेन बना लेने हैं। तो ये हमारा मैजिक रिंग बन जाएगा। अब इसी तरीके से आके आपने इस पे 12 डबल क्रोशे करने हैं, 12 डबल क्रोशे। इसी तरीके से 12 डबल क्रोशे बना लें। तो ये हमने 12 डबल क्रोशे बना लिए हैं। अब ये जो सिरा है इसको पकड़ के खींच लेना है। ये ऐसे टाइट कर लेना है अच्छी तरह से और फिर इधर स्लिप स्टिच लगा के इनको आपस में जोड़ देना है। तो ये हमारा सर्कल बन जाएगा। स्लिप स्टिच लगाने के बाद 2 चेन बनाने हैं और फिर इसी जगह पे एक डबल क्रोशिया बनाना है। फिर अगली चेन पे 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं और इसी तरीके से सारी चेन्स पे 2-2 डबल क्रोशिया बनाने हैं। यहाँ हमारा सेकंड राउंड भी हो गया कंप्लीट। अब इसको भी यहाँ पे स्लिप स्टिच लगा के जोड़ लेना है और फिर आगे बनाएंगे 3 चेन्स बनाने के बाद आगे वाली चेन पे आपने बनाने हैं 2 डबल क्रोशिया और नेक्स्ट पे बनाना है एक डबल क्रोशिया। जो उससे नेक्स्ट है उस पर फिर से बनाने हैं 2 डबल क्रोशिया। तो इसी तरीके से पहले यहाँ भी एक डबल क्रोशिया इसको काउंट करेंगे जो हमने 3 चेन बनाए। फिर उसके बाद 2 डबल क्रोशिया एक ही चेन में, फिर आगे एक डबल क्रोशिया एक चेन में, फिर 2 डबल क्रोशिया एक चेन में और आगे फिर एक डबल क्रोशिया एक चेन पे। और उसी तरीके से ये वाला राउंड आपने कंप्लीट करना है। तो यहाँ हमारे 3 राउंड हो गए हैं कंप्लीट। अब आप अपना फीडर ऊपर रख के तो चेक कर लें कि इतनी जो चौड़ाई है वो काफ़ी है या नहीं, क्योंकि कुछ फीडर बड़े होते हैं कुछ छोटे होते हैं। तो अगर आपको कम लगे और आपका फीडर बड़ा है तो फिर आप एक राउंड और बना लें। लेकिन उसके लिए आपने ये करना है कि यहाँ हमने पहले एक चेन पे बनाया एक डबल क्रोशिया, फिर अगली चेन पे बनाए 2 डबल क्रोशिया। तो अगर आपने चौथा राउंड भी बनाना है तो फिर आप क्या करेंगे, पहले 2 चेन पे बनाएंगे एक डबल क्रोशिया और तीसरी चेन पे बनाएंगे 2 डबल क्रोशिया। तो फिर आपका ये परफेक्ट साइज में आ जाएगा। यहाँ स्लिप स्टिच लगा लें
स्लिप स्टिच लगाने के बाद यहाँ पे 3 चेन्स बना लेने हैं और 3 चेन्स लगाने के बाद इस साइड को टर्न ले लेना है। अब आपने ये आपको 2 लूप नज़र आ रहे हैं, फ्रंट और बैक। फ्रंट वाला आपने छोड़ देना है और जो बैक वाला है उसके अंदर से आपने आगे डबल क्रोशिया बनाने हैं। यहाँ अब आपने क्या करना है, बैक वाला लूप से और ये जो धागा आपको इधर नज़र आ रहा है, ये इन दोनों के अंदर से आपने गुजार के तो फिर डबल क्रोशिया बनाने हैं। यहाँ से गुजारा और फिर जो आगे धागा है यहाँ से इसके अंदर से गुजार लिया और डबल क्रोशिया लगा देना है। एक दफ़ा फिर देखें, यहाँ से और ये जो बिल्कुल इसको आप क्रोशिया के सिरे को टच हो रहा है धागा, इसके अंदर से ऐसे करके तो डबल क्रोशिया लगा लेना है और फिर ये जो है ये ऊपर को गोल शेप में आता जाएगा। इसी तरीके से ये राउंड कंप्लीट कर ले और ये राउंड कंप्लीट करने के बाद सेम इसी तरीके से हर डबल क्रोशिया के ऊपर आपने एक डबल क्रोशिया का राउंड और कम बनाना है। तो यहाँ हमारे ये 2 राउंड कंप्लीट हो गए हैं, एक ये और एक ये। अब इसके ऊपर से हमने डिज़ाइन स्टार्ट करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले 3 चेन्स बना लेंगे, 1 2 3। 3 चेन्स बनाने के बाद धागा लेना क्रोशिया पे और ये जो डबल क्रोशिया नज़र आ रहा है इसके अंदर से ऐसे निकाल के धागा निकालना है और हाफ डबल क्रोशिया बना के छोड़ देना है। एक दफ़ा फिर से ऐसे ही करना है और हाफ डबल क्रोशिया बना के छोड़ देना है। एक दफ़ा फिर ऐसे करना है, 3 दफ़ा आपने ऐसे करना है और हाफ डबल क्रोशिया बना के छोड़ देना। और फिर ये जो 4 लूप हैं 1 2 3 4, इन चारों के अंदर से धागा निकाल लेना है और फिर एक चेन बना लेनी है। यहाँ एक चेन बना ली। एक चेन बनाने के बाद जो नेक्स्ट डबल क्रोशिया है उसके ऊपर डबल क्रोशिया बना लेना है। इसके ऊपर ऐसे ही डबल क्रोशिया बना लेना है और उससे अगला जो डबल क्रोशिया है उसके अंदर फिर से इस तरह 3 दफ़ा आपने डबल क्रोशिया बनाने हैं। हाफ बना कर छोड़ देना है, सेकंड ये भी हाफ बना कर छोड़ देना है, थर्ड ये भी हाफ बना के छोड़ देना और फिर इन चारों के अंदर से ऐसे धागा निकाल लेना है और एक चेन बना लेनी है और फिर अगले डबल क्रोशिया पे डबल क्रोशिया बना लेना है और इसी तरीके से आपने ये राउंड कंप्लीट करना है। तो यहाँ तक ये राउंड हमारा हो गया है कंप्लीट। अब नेक्स्ट राउंड हम बनाएंगे पिंक कलर के धागे के साथ। तो वो आपने ऐसे ऐड करना है, ये जो थर्ड चेन है उसके अंदर से क्रोशिया गुजार लेना है और फिर पिंक धागा इस तरह करके निकाल लेना है। ये देखें, जब भी आपने धागा ऐड करना है इस तरह ऐड करना है और फिर 3 चेन्स बना लेने हैं। 3 चेन्स बनाने के बाद यहाँ आपको 2 चेन नज़र आएंगी, एक ये और एक ये।
ये वाली जो चेन है इसको आपने स्किप कर देना है और इस चेन में डबल क्रोशिया बना लेना है। ये ऐसे डबल क्रोशिया बनाया और फिर ये जो डबल क्रोशिया है ये जैसे हमने यहाँ पे ये फ्लावर बनाए थे सेम इसी तरीके से यहाँ पे फ्लावर बनाने हैं। हाफ बना के छोड़ देना है, फिर से धागा निकालना है, हाफ बना के छोड़ देना है, फिर से धागा निकालना है और हाफ बना के छोड़ देना है और फिर सारे 4 लूप्स में से धागा निकाल लेना है और एक चेन बना लेनी है। अब आगे यहाँ आपको फिर से 2 चेन नज़र आएंगे, एक ये और एक ये वाला स्किप कर देना है और इसके अंदर डबल क्रोशिया बना लेना है। इसी तरीके से आपने ये रो कंप्लीट करनी है और आगे जितना भी आपको लंबाई इसकी ज़रूरत है इसी तरीके से रोज़ बनाते हुए आपने वो कंप्लीट करनी है। एक रो बनाएंगे आप ग्रीन धागे से और एक बनाएंगे पिंक कलर के धागे से। अब यहाँ पे हम ये डबल क्रोशिया बना रहे हैं और ये जो डबल क्रोशिया इसके अंदर फूल बना रहे हैं। जब हम नेक्स्ट रो स्टार्ट करेंगे फिर हमने क्या करना है, इसके ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे और इसके अंदर फूल बनाते जाएंगे। तो ये इसी तरीके से आपने ये जितनी आपको लंबाई चाहिए उतनी आपने उतनी रोज़ बना लेनी है। ये यहाँ मैंने 17 रोज़ बना ली हैं। आप अपने फीडर की लंबाई के लिहाज से ज़्यादा या कम कर सकते हैं। यहाँ पे अब फिर से हमने पिंक धागा ऐड करना है। थर्ड चेन के अंदर से क्रोशिया गुजारेंगे और पिंक धागा निकाल लेना है और फिर इसके अंदर से भी निकाल लेना है। अब यहाँ आपने 3 चेन्स बनाने हैं, 3 चेन्स बना लें और सेम इसी जगह पे डबल क्रोशिया बनाना है। यहाँ पे अब हमने फैंस बनाने हैं, फिर एक चेन बनानी है और फिर इसी जगह पे 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं। इतना बना के आगे एक चेन है, ये एक चेन स्किप कर देनी है और नेक्स्ट चेन में फिर से एक फैन बना लेना है। तो डबल क्रोशिया बनाने के बाद एक चेन बनानी है और फिर से 2 डबल क्रोशिया बना लेने हैं और इसी तरीके से ये राउंड कंप्लीट कर। तो ये राउंड हमारा हो गया है कंप्लीट। अब आपने थर्ड चेन में से क्रोशिया गुजार लेना है और धागा निकाल के यहाँ स्लिप स्टिच लगा लेना है। फिर ये जो नेक्स्ट चेन है उसमें एक स्लिप स्टिच लगा लेना है और आगे जो होल है उसके अंदर भी एक स्लिप स्टिच लगा लेना है और फिर 3 चेन्स बनाने हैं। 3 चेन्स करने के बाद डबल क्रोशिया करना है और फिर एक चेन बनानी है और फिर से 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं। इतना करने के बाद अगले फैन पे चले जाना है और इस होल में 2 डबल क्रोशिया बना लेने हैं, एक चेन और फिर से 2 डबल क्रोशिया और इसी तरीके से आपने ये वाला राउंड कंप्लीट कर लेना है। तो यहाँ ये दोनों राउंड हो गए हैं कंप्लीट और ये मैंने चेन बनाई है, अब वो इसके अंदर डाल लेंगे।
इस तरह करके तो आपने ये इसके अंदर डाल लेनी है। फिर यहाँ से और यहाँ से इसी तरीके से करते हुए ये सारे में से गुजार लें। ये चेन इसके अंदर डाल ली है। अब ये मेरे पास एक बीड है, ये ऐसे इसके अंदर गुजार लेंगे और इसी तरीके से दूसरा सिरा भी इसके अंदर इसके अंदर डाल के तो इसको टाइट करके कीड़ा लगा देंगे और उस पर धागा काट देंगे। और जब इसको बंद करना हो तो ऐसे इजीली बंद कर दें और जब खोलना हो तो ऐसे बीट को पकड़ के खींच लें तो ये आपका खुल जाएगा और ये आपका प्यारा सा फीडर कवर बिल्कुल रेडी है। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इसी के साथ दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।